शर्म आनी चाहिए साहब इस देश को कि ऐसा प्रधानमंत्री आ गया। दिस प्राइम मिनिस्टर इज नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज, आई एम सॉरी, ही इज अ कावर्ड। ये कायर हैं। अरे तो उनकी गलती थोड़ी ना है। गलती ये है साहब कि आप सीधे खड़े रहिए, लेट मत जाइए इजराइल के सामने। ये कितनी सीडीज हैं प्राइम मिनिस्टर की, किस किस देश के पास हैं साहब, एक बार लिस्ट दे दीजिए हमें। हिम्मत नहीं है। एप्स्टीन, लेकिन आप हर चीज में एप्स्टीन ले आते हैं। हम नहीं लाते, एप्स्टीन हर की चीज में आ जाता है। आप सरकार को ताने दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे साहब, सरकार हम होते सरकार में नहीं होता ये। हम श्रेया ढोंडियाल को थोड़ी ताने देंगे। दे दीजिए दो नहीं दे सकते ना, क्यों आप सरकार की हैं, बीजेपी की नहीं है ना। The External Affairs Minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार जब बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं का इंटरव्यू लेते हैं तो बड़े ही संजीदगी से और मीठे मीठे सवाल पूछते हैं, लेकिन जब किसी विपक्षी पार्टी के नेता का इंटरव्यू लेते हैं तो इनके अंदर का चाटुकार जाग जाता है और विपक्ष से ही तीखे सवाल करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब इंटरव्यू के दौरान गोदी मीडिया एंकर श्रेया ढोंडियाल सरकार की चाटुकारिता करते हुए जब पवन खेड़ा से सवालों पे सवाल कर रही थी तो फिर कैसे पवन खेड़ा ने उन सारे ही सवालों का बड़े ही बेबाक तरीके से जवाब देते हुए मोदी और बीजेपी की कलाई खोलना शुरू की, तो फिर श्रेया ढोंडियाल को चुभन सी लगी और वो पवन खेड़ा से भिड़ बैठी। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। कैमरा महाशय इस ओर कर दो कैमरे को। We have questions on behalf of the people of this country and we want those questions answered, right? That's your position. Now if the government is calling an all party meeting specifically to have the opposition's questions answered, why should the TMC say we are not coming? Why should the leader of opposition say nahi aunga? Not a single question was answered. Our first question, now let me ask these questions right here. Your viewers have a right to know what our questions are. Our question, why did the Prime Minister have to go running to Israel when everybody in the world knew that there is a war coming? Why do you have to stand there? I stand with Israel. Arey bhai, why do you have to stand with Israel? For that nakli medal that they gave him. Believe me, that medal did not exist. आप वो medal लेने चले गए साहब इजराइल, क्यों गए? Who asked you to go there? अरे but why not? Why should you take a stand? No, but should prime ministers not travel to different countries on diplomatic visits? This prime minister has an amazing track record. He went to Japan. Within 24 hours, the Japanese prime minister had to resign. He goes to Israel. Within 48 hours, there is a war. Illegal war. अरे तो उनकी गलती थोड़ी ना है। गलती ये है साहब कि आप सीधे खड़े रहिए, आप मत झुकिए ईरान की तरफ। हम नहीं कह रहे आप ईरान की तरफ झुकिए, सीधे तो खड़े रहिए। नियम आधारित व्यवस्था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ तो खड़े रहिए, कुछ सिद्धांतों पर तो खड़े रहिए। दैट्स व्हाट वी हैव बीन आस्किंग प्राइम मिनिस्टर टू डू। दैट्स व्हाट इंडिया हैज ऑलवेज डन। बात तो सही है। अच्छा, so the government, see, I'm not a spokesperson for the government. Well, I'm sure you're not. But this is what the government's point of view is when the opposition raises this question. They simply say when the Iranian embassy initiated the entire condolence book, भाई हम तो पहले दिन पहुंच गए साइन करने। अरे साहब, मलेशिया में बस एक्सीडेंट होता है, प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, इंतजार नहीं करते मलेशिया की एम्बेसी कोई बुक खोलेगी। This is the head of the state, for God's sake, being assassinated by America and Israel in an illegal war. First of all, the war is illegal. You do not condemn the war. Second, 168 school-going girls were killed by Israel and Iran. No condemnation. But Mr. हिम्मत नहीं है। एप्स्टीन, याद रखिए, there is something called Epstein. ये डरते हैं। लेकिन आप हर चीज में एप्स्टीन ले आते हैं। हम नहीं लाते, एप्स्टीन हर की चीज में आ जाता है। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट अगर आप पहुंचे तो दो तीन चीजें हैं जो ऑपोजिशन लेके खड़ी हो जाती है। एक बोलती है प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, आप प्लीज नहीं, 1 मिनट, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, जो आप बार बार एप्स्टीन ऑपोजिशन करता रहता है, especially in regard with the prime minister of this country, on what basis, sir? On the basis of a couple of emails. No, forget those emails. Between two people. I am not talking about. Through I will not talk about emails or females. Okay? Let's talk about the conduct of the prime minister. और ये गंभीर बात है। ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर कहां से आया भाई घोषणा? अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं साहब सीजफायर हो गया। इंडिया ने बोला नहीं। एक सेकंड, बाद में बोला। पहले सॉरी द अनाउंसमेंट केम फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, नॉट फ्रॉम माय प्राइम मिनिस्टर।
Then Donald Trump 100 times has said jets were falling and I ensured that there was a ceasefire. Who are you to ensure a ceasefire, bhai? I have a prime minister of my own. People have elected Narendra Modi, not Donald Trump. कॉम्प्रोमाइज है या नहीं बताइए? चुप है, एक हिम्मत नहीं होती बोलने की साहब डोनाल्ड ट्रम्प आप झूठ बोल रहे हो, क्यों नहीं बोलते आप? हिम्मत क्यों नहीं है? अभी सुनिए ना, अभी तो शुरू हुई है बात, अरे आगे भी तो बोलने दीजिए, आगे भी तो बोलने दीजिए। आप क्यों? डोनाल्ड ट्रम्प हैड नथिंग टू डू। ना एक बार नहीं बोलने की, एक बार नहीं बोला डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लेकर कि ये गलत बोल रहे हैं, एक बार नहीं बोला। आप दिखा दीजिए, लाइए अभी दिखाइए। फुल डिफेंस कर रही है। I'll wait, no. मिस्टर खेरा, द गवर्नमेंट, बोलिए ना, मोबाइल दिखाइए ना। सर मेरे पास मेरा मोबाइल है, मेरा लीजिए, ये लीजिए। नहीं आप रखिए अपना मोबाइल, थैंक यू वेरी मच। बस हवा निकल गई। अच्छा अब आइए ट्रेड डील पे, आपने तो एक भी रोक दिया मुझे, दूसरे पे आइए। ये ट्रेड डील साइन नहीं हुई है भाई, लेकिन शर्तें हम मान रहे हैं। अरे जब कोई साइन ही नहीं हुई, व्हाई डू यू हैव टू ओबे? आप हाथ बांध के खड़े हो डोनाल्ड ट्रंप के सामने। मलेशिया तक ने हिम्मत दिखाई कि साहब हम नहीं मानते इस ट्रेड डील को, उन्होंने साइन कर दी थी बाय द वे। हमारी साइन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लियरली वेंट अगेंस्ट दीज टैरिफ्स। वी डिड नॉट हैव द courage to wait for the Supreme Court order. 18 days before the Supreme Court of USA did what it did, we went running. कि साहब आप जो कहेंगे हमें मंजूर है। आप कहेंगे रशिया से तेल नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे। आप कहेंगे ईरान से नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे। ये क्या है? कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दिस प्राइम मिनिस्टर इज नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज, आई एम सॉरी, ही इज अ कावर्ड। ये कायर हैं। एप्स्टीन फॉरेन पॉलिसी तय करता था आपकी। शर्म आनी चाहिए साहब इस देश को कि ऐसा प्रधानमंत्री आ गया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अच्छा, कैन आई आस्क यू दिस? आप इसको बात को टाल क्यों रहे हो? नहीं, मैं टाल नहीं रही हूं, मैं बिल्कुल आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम दैट थॉट एंड कंटिन्यूइंग विद। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप व्हाई डू यू वांट इंडिया टू पिक अ फाइट विद एवरीवन? इजराइल नहीं जाओ, इजराइल हमने क्या कहा? उनसे क्यों डिफेंस रीच कर रहे हो? आई रिपीट, अमेरिका क्यों गए? आई रिपीट, अमेरिका के टैरिफ्स इतने आ रहे हैं, व्हाई कांट वी से? सबसे लड़ाई कर रहे हैं हम लोग। All that we expect the Prime Minister of this glorious country is, please stand straight. लेट मत जाइए इजराइल के सामने, झुक मत जाइए अमेरिका के सामने। रुकिए साहब, क्योंकि हम जिस परंपरा से हैं वो 1971 की परंपरा है। हम आंखों में आंखें डाल के निक्सन के कहते थे साहब जाइए हम बांग्लादेश को आजाद करेंगे, और हम करते थे। ये ताकत थी हमारी, उस ताकत को कॉम्प्रोमाइज मत होने दीजिए। ये इन्होंने तो आप मुझे बताइए चीन को क्लीन चिट देने की जरूरत क्या थी? ये कितनी सीडीज हैं प्राइम मिनिस्टर की, किस किस देश के पास हैं साहब? एक बार लिस्ट दे दीजिए हमें प्लीज। ये अच्छा। क्या सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी से बाहर करने की हिम्मत दिखाई इन्होंने? नहीं, क्यों नहीं दिखाई? वो क्या क्या लिख रहे हैं मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजें वो लिख रहे हैं। मुझ जैसे आदमी को जो सब कुछ खुलकर बोलता है, मुझे भी शर्म आती है। ये तो हर्ष से हुआ ना, वो इसको गॉसिप कहते हैं। ये गॉसिप नहीं है, गॉसिप नहीं है। देयर इज इनफ सर्कमस्टेंशियल, देयर इज इनफ एविडेंस। नहीं दे सकते। ये दिल्ली में एक मंत्री है कपिल मिश्रा, विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने जो जो कहा है वो गॉसिप है। हटाइए विधानसभा के रिकॉर्ड से, अभी सीएम आई थी, बोलिए उनको। कैन आई जस्ट, ये गॉसिप नहीं है मैम। कैन आई जस्ट कम बैक टू द इशू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, आई एम डिस्कसिंग द इश्यूज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो आप कह रहे हैं सेवरल इश्यूज ऑफ द प्राइम। ओके, आप कह रहे हैं कि सीधे खड़े रहे, ना इधर झुके ना इधर झुके, लेकिन अमेरिका के सामने लेट गए। ठीक है, योर वर्ड्स नॉट माइन। द पॉइंट इज यू हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, अ फेयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वैलिड क्वेश्चंस। आई विल से द ऑपोजिशन हैज एवरी राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट। You had the opportunity. No, you they did not have a debate. Where was the debate? But there was a briefing. There was no debate. But there was a briefing yesterday in which all questions were taken. The country deserves a debate in the parliament on something which is happening right in front of your house. By the way, Iris Dena, your guest, ये जो शिप आई थी ईरान की, हमारी मेहमान थी। निहत्थे थे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में निहत्थी शिप्स ही अलाउड थी। उनको मार दिया, सेलर्स मर गए। ये तो मैं भूल गया, अभी याद दिलाया आप। गलत हुआ? गलत हुआ तो बोला प्रधानमंत्री ने गलत हुआ। बताइए, ये मेजर्ड स्टेट्समैन की स्पीच में कहीं सुना आपने? ये मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, आपने ये तो सुना? बुलाइए ना टाइम्स नाउ के समिट में उनको। अरे आप पूछिए ना ये सब सवाल। हिम्मत, आप सरकार को ताने दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे साहब? सरकार हम होते सरकार में नहीं होता ये, तभी तो ताने दे रहे हैं। किसको दें हम ताने? अब हमें बताइए। हम श्रेया ढोंडियाल को थोड़ी ताने देंगे? दे दीजिए दो। नहीं दे सकते ना, क्यों? आप सरकार की हैं। नहीं, फिलहाल नहीं। थैंक यू। नहीं है ना, बीजेपी की नहीं है ना। But why should we be in the reckoning? Why should we not? But why should we? Why should we not? Is it our war? Because is it Pakistan's war?
No, but Pakistan has a long history with Iran. We have a longer history with Iran, civilizational history with Iran. What are you talking about? And the external affairs What are you minister, talking about? And the external affairs minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब है? यूं तो उछल उछल के जा रहे थे साहब, पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास 100 सवाल थे, पहुंच जाते वहां 1 hour 40 minutes की। अरे जब जवाब देने वाला खुद नदारत है तो सवाल पूछने वाला क्या जाएगा? तो वहां पे पेट्रोलियम मिनिस्टर था। अरे प्रधानमंत्री थे इस सरकार में ये वन मैन, ये फाइनेंस, ये 1.5 लोगों की सरकार है। पहले 3 की थी, बेचारे दोवल साहब अब ज्यादा नहीं हस्तक्षेप करते। अब ये 1.5 लोगों की सरकार है, आधे अमित शाह और पूरे मोदी। अब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर बेचारा क्या है, वो दिन भर आपको बोलता है सोर्सेज कह रहे हैं साहब। अभी सरकार आप चला रहे हो या सोर्सेज चला रहे हैं? सोर्सेज कह रहे हैं कोई कमी नहीं है एलपीजी की। शाम को आते साहब लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं एलपीजी के बाद। तो ये सोर्सेज वाले लोगों से हमें नहीं सवाल पूछने, नहीं, हमें सवाल पूछने हैं नरेंद्र मोदी से, और वो गायब है। भाई जवाब तो अगर अच्छा सुनिए, आजकल प्रचार करने भी नहीं जा रहे, सुना कोई स्टेट उनको बुला ही नहीं रहा। पंचायत चुनाव में पहुंच जाते थे साहब कलफ लगा के कपड़ों में। न बंगाल जा रहे हैं, न आसाम गए, न केरला वाले बुला रहे हैं। ये हो क्या रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ? जाएंगे, कब जाएंगे? वैसे मीडिया का काम तो होता है कि सवाल सबसे पूछें और सरकार से भी पूछें। तो होना चाहिए। नहीं होता है, होना चाहिए। आपको लगता है नहीं होता? होता था और होना चाहिए, है नहीं होता है। नहीं, आप लोगों के जो चश्मे हैं वो ठीक मैं नंबर के टाइम्स नहीं देखता हूं मैडम। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बार बताइए, कंसिस्टेंटली आप एक ऐसे स्टूडेंट को प्रीफेक्ट अपनी क्लास का कैसे बना सकते हैं या मॉनिटर कैसे बना सकते हैं जब वो कंसिस्टेंटली अपनी क्लास में फेल हो रहा हो? 2024 का अगर हम आंकड़ा देख लें तो देयर आर 2 इलेक्शंस, यू गॉट 99 सीट्स which you did very well in the general election, and after that you lost 7 elections, 7 state elections, and you won 2. This is a pretty terrible track record, wouldn't you say? And yet the guy continues to be the leader of your party. Tell me, he is fighting a battle where the media is not with him. Agencies of course are doing what they are doing. चुनाव आयोग मीडिया से जीतते हैं क्या इलेक्शन? वाह, है? चलिए अगर आप कहते हैं मीडिया से नहीं जीतते, अगले 1 महीने जो हम आपको स्टोरी दें, आप भले जांच लीजिएगा कि स्टोरी सही है या गलत, वो कर लीजिएगा, चला के दिखाइए। फिर हम आपको बताते हैं कि मीडिया से क्या होता है। कांग्रेस अरे साहब 2014 से पहले हम देखते थे आप सबको। पहले आप विपक्ष को कमजोर करते हो, पहले आप विपक्ष को खेल रहे हैं, पहले आप हर जगह विक्टिम बोलने कार्ड दीजिए नहीं ना, चलेगा। पहले विपक्ष को आप कमजोर करते हो, फिर कहते हैं अरे विपक्ष कमजोर हो गया। अरे किया तो आप ही ने है, ये कुल हुजूर आपके ही खिलाए हुए हैं। देश की जनता ने कमजोर किया आपको इलेक्ट नहीं करके। देश की जनता ने नहीं किया। देश की जनता बिल्कुल, आप मुद्दे उठाइए तो जनता से रिलेटेड। कितने आपने शोज किए हैं जो कतारें लगी हुई हैं एलपीजी की, बताइए ना कितने किए। वी बिलीव इन सेंट्रिज्म, वी बिलीव इन सेक्युलर पॉलिटिक्स, वी डू नॉट बिलीव इन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की। साहब मैं हिंदुओं की राजनीति करूंगा, वो कहेगा मैं मुसलमानों की राजनीति करूंगा, दोनों गलत हैं साहब। मुसलमान की मैं देश राजनीति की आप भी राजनीति करते करूंगा, हैं। मैं संविधान के दायरे में रहकर राजनीति करूंगा। मुसलमान की तो राजनीति आप भी करते हैं। नहीं, हम नहीं करते। आप बताइए 54 साल अगर हम जीतते आए इलेक्शन तो क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीतते आए? कमाल की बात कर रही हैं आप। हिंदू वोट नहीं देता था। हम सेक्युलर लोग हैं, हम सबको मानते हैं इस देश का, फुल स्टॉप। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। तो देखा आपने, जैसे ही विपक्षी पार्टी के नेता बीजेपी और मोदी की बड़ी पब्लिक के सामने पोल खोलने शुरू करते हैं, इन चाटुकारों के अंदर बिल्कुल खलबली सी मच जाती है और फिर इनसे अपनी चाटुकारिता वाली हरकत छुपाई नहीं छुपती है। उम्मीद करता हूं कि पवन खेड़ा इस गोदी पत्रकार के बीच में ये तीखी बहस आपको जरूर पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।